जय हिंद। तो देखिए, अभी नेपाल की तबाही पर दुनिया भर में लोग बोल रहे हैं कि यह एक कुदरती आपदा थी, लेकिन इस तबाही के पीछे की असली खौफनाक कहानी कुछ और ही है, जिसे छुपाया जा रहा है। आइए हम समझते हैं कि कैसे चीन की सोची समझी साजिश ने हंसते खेलते गांव को मलबे में बदल दिया। 26 अगस्त 2026 की वो सुबह नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में आम दिनों की तरह शुरू हुई थी। पहाड़ों पर न कोई भारी बारिश थी और न ही कोई काला मानसून क्लाउड बस्ट, लेकिन अचानक महज 3 मिनट के भीतर पहाड़ों से करीब 10 मीटर ऊंची पानी, कीचड़ और मलबे की एक भयानक दीवार गरजती हुई नीचे आई। इसने हंसते खेलते गांवों, कंक्रीट के पुलों और बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पल भर में अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआती न्यूज फ्लैशेस में इसके लिए एक विनाशकारी टेक्टोनिक अर्थक्वेक को जिम्मेदार बताया गया, लेकिन जमीन पर जो सच सामने आया वो कहीं ज्यादा इससे खौफनाक था। सुबह ठीक 8:37 पर यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि यूएसजीएस ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास 5.2 मैग्नीट्यूड का एक सिस्मिक इवेंट रिकॉर्ड किया। जब पूरी दुनिया को लगा कि एक आम अर्थक्वेक है, तभी सैटेलाइट एनालिसिस ने एक अलग ही तस्वीर सामने लाकर रख दी। लांगतांग लिरुंग गैलेक्सियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे कोलैप्स हो गया था। बर्फ के इस विशाल मास के लहेंदे रिवर में गिरने का काइनेटिक इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि इसने किसी बम की तरह जमीन को हिला दिया था। यानी गैलेशियर कोलैप्स से खुद एक आर्टिफिशियल सिस्मिक इवेंट जैसा सिग्नल पैदा हुआ और इसके साथ शुरू हुआ एक मैसिव डेब्रिस फ्लो। लेकिन कहानी सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर की नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, क्योंकि ग्लेशियर कोलैप्स तिब्बत में शुरू हुआ था, जो चाइना के कंट्रोल में है। जैसे ही नदी का रास्ता ब्लॉक हुआ और फ्लैश फ्लड नेपाल की तरफ बढ़ा, चीनी प्रशासन के पास इस आने वाली आपदा का रियल टाइम ट्रैकिंग डेटा मौजूद था। लेकिन अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बीजिंग ने काठमांडू के साथ कोई भी अर्ली वार्निंग या हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं किया। चीन की इस मुकम्मल खामोशी ने सैकड़ों मासूमों की जान ले ली। अगर वक्त रहते नेपाल को चेतावनी मिल जाती तो लोकल रेसिडेंट्स और फॉरेन टूरिस्ट को आसानी से सेफ प्लेस पर शिफ्ट किया जा सकता था। चीन इसे भले ही एक अनप्रेडिक्टेबल क्राइसिस कहकर पल्ला झाड़ ले, लेकिन इससे ये डबल स्टैंडर्ड अब किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ वो ब्रह्मपुत्र रिवर पर 167 बिलियन डॉलर का एक ग्रेट बेंड प्रोजेक्ट बनाकर के ट्रांस बाउंड्री वाटर का पूरा कब्जा जमाना चाहता है, और दूसरी तरफ एक ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी के समय बेसिक डेटा शेयर करने से भी मुकर जाता है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को जानबूझकर छुपाना इंटरनेशनल कोऑपरेशन का सीधा मखौल उड़ाना है। और चीन का यह खतरनाक खेल सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब बन चुका है। भारत के अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर तिब्बत के मेडोंग रीजन में चीन दुनिया का सबसे विशालकाय हाइड्रो पावर डैम बना रहा है। यह सुपर डैम चीन के अपने ही 3 गॉर्जियस डैम से 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा, जिसकी जनरेटिंग कैपेसिटी करीब 60 गीगावाट बिजली पैदा करने की होगी। नासा के वैज्ञानिकों ने पहले ही साबित किया था कि चीन के पुराने जो 3 गॉर्जियस डैम है, उसमें 40 बिलियन टन पानी इकट्ठा होने से धरती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया था। इससे अर्थ के रोटेशन की रफ्तार 0.0 माइक्रोसेकंड धीमी हो गई थी और पोल्स 2 सेंटीमीटर से खिसक गए थे। अब जरा सोचिए कि जब चीन अरुणाचल के पास उससे भी 3 गुना बड़ा डैम बनाकर अरबों लीटर पानी रोकेगा, तो वह इस पूरी अर्थ के जियोफिजिकल बैलेंस के साथ कितना भयानक खिलवाड़ करेगा। सबसे डरावनी बात यह है कि यह मेगा प्रोजेक्ट हिमालय की उस एक्टिव फॉल्ट लाइन पर बन रहा है, जो बेहद भूकंप संवेदनशील जोन है। खुद चाइनीज जियोलॉजिस्ट ने यह माना है कि यह इलाका बड़े अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स के लिए बदनाम है। ऐसे डेंजरस जोन में इतना भारी डैम बनाकर चीन भारत के सिर पर एक खतरनाक वाटर बॉम्ब लटका रहा है। अगर कभी वहां बड़ा डैमेज हुआ और यह डैम टूटा, तो अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी प्रलयकारी बाढ़ आएगी कि सब कुछ नेस्तनाबूद हो जाएगा। इसके अलावा ड्राई सीजन में चीन इस पानी को रोककर भारत में सूखे जैसे हालात पैदा कर सकता है और मानसून में अचानक पानी छोड़कर तबाही मचा सकता है। यह वाटर टेररिज्म का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे भारत कभी इग्नोर नहीं कर सकता। आज नेपाल इस सोची समझी खामोशी की बहुत भारी कीमत चुका रहा है। 350 से ज्यादा लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है और 1300 से ज्यादा लोग अब भी मिसिंग है, जिनमें कई इंटरनेशनल ट्रैकर्स भी शामिल हैं। रसुआ और नुआकोट जिलों में 19 पुल और 40 किलोमीटर के हाईवे पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, जिससे पूरा कम्युनिकेशन ग्रिड लाइन ठप हो गया है। नेपाल की सिक्योरिटी फोर्सेस और रेस्क्यू टीम इस वक्त जान जोखिम में डालकर मलबे के बीच सर्वाइवर्स को ढूंढने में जुटी है। संकट की इस घड़ी में भारत ने एक सच्चा और भरोसेमंद दोस्त होने का फर्ज निभाते हुए नेपाल के लिए तुरंत राहत सामग्री के 2 बड़े विमान भेजे हैं। इन भारतीय विमानों में जीवन रक्षक दवाएं, टेंट, स्लीपिंग बैग, वाटर प्यूरिफायर, ड्राई राशन और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जरूरी आधुनिक उपकरण शामिल हैं। भारत की त्वरित और असरदार मदद ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा और राहत के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ा रहता है। यह पूरी घटना ग्लोबल कम्युनिटी के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर हिमालय के इस नाजुक इकोसिस्टम को बचाना है, तो चीन पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाना होगा। बीजिंग को अपने इस टॉक्सिक सिक्रेसी को छोड़ना होगा और मैंडेटरी क्रॉस बॉर्डर इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म को अपनाना होगा, इससे पहले कि उसके एक खतरनाक खेल और भी मासूम जिंदगियों को हमेशा के लिए कीचड़ में दफन कर दे। हमें इस मुद्दे को ग्लोबल लेवल पर उठाना ही होगा।